इसके ऊपर हाथ फेरा, पानी वानी पिलाया तो वो बच गया। अब संत ने उसे गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू किए, चौपाइयाँ पढ़ाना शुरू किया, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा, तो वो सुंदर बोलने लग गया। अब वो संत के साथ ही रहे, संत को छोड़े ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक बिल्ली आई और महाराज जी थोड़ा सा भजन पूजन में व्यस्त है गए। एक बिल्ली आई और बिल्ली ने झपट्टा मार के और तोते को खा गई। तोते को खा गई तो अब वो संत जी बेचारे बड़े बेचैन, उनको ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, एकदम तोते के लिए ही बेचैन हो गए, तोते के लिए ही परेशान हो गए। कुछ लोगों ने समझाया महाराज हम दूसरा तोता दे देंगे, आप उसको श्लोक पढ़ा देना, रटा देना, दोहा चौपाइयाँ। बोले नहीं, आप इतने दुखी क्यों हो, ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। बोले हमें इस बात का दुख है कि हमने से गीता के श्लोक सुनाए, हमने गीता के श्लोक रटाए, चौपाइयाँ, दोहे, श्लोक सब कुछ किया, लेकिन जब बिल्ली ने इसको पकड़ा तो ये ना कोई श्लोक नहीं बोला, कोई चौपाई नहीं बोला, कोई दोहा नहीं बोला, ये टें 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 करके मर गया, टें टें करके। तो मुझे दुख इस बात का है कि मैंने कितना परिश्रम किया कि ये यदि मरते समय श्लोक बोल देता, चौपाई बोल देता, राम राम बोल देता तो इसकी मुक्ति हो जाती। ये मरते समय टें टें करके मरा तो फिर इसको पक्षी की होनी मिलेगी। मुझे दुख इस बात का है। तो हम भजन करेंगे तो इतने गहराई से भजन करो कि चाहे जितना बड़ा दुख आ जाए, चाहे जितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, अनायास ही भगवान का नाम निकल पड़े, अनायास। ऐसा अभ्यास करो। सो रहे हो, अब चूंकि मृत्यु का ठिकाना नहीं, कई लोग तो सोते सोते ही चले जाते हैं, कई लोग तो सालों से बोलना बंद कर देते हैं, कई लोग तो मशीन में रख जाते हैं, नहीं बोल पाते। तो ऐसा अभ्यास हो जाए कि भगवान के नाम की निरंतरता हमारी श्वास से जुड़ जाए। और ये कयाधु से बोला, एक को तोता आया और वो तोता नहीं है, वो देवता था, उसने मेरी बेरी का नाम लिया। कयाधु समझ गई आज अपने वंश का शुद्धिकरण हो सकता। कैसे? मैंने 3 बेटे पैदा किए। कयाधु मन में विचार करती है, मेरे 3 बेटे थे जो देवराज इंद्र ने मार दिए थे और तीनों दैत्य थे। आज ऐसा मौका है कि आज मैं अपने कुल परिवार में एक भगत पैदा कर दूंगी, भगवान का भगत। अब भगत कैसे पैदा होगा? उसने अपने मन में ठान लिया और उसने अपने पति के लिए सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके हिरण्यकश्यप ने भोजन किया, बिस्तर पर लेट गया। कयाधु खूब पांव दाब रही है, खूब पांव दाब रही है, सेवा कर रही है। कयाधु ने पूछा, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था, जरा हमको बता दीजिए। तो ये अपनी पत्नी की सेवा से बड़ा खुश हो गया और अपने आप बोला, वो बोल रहा था नारायण ओम नमो भगवते, ये बोल रहा था। क्या महाराज जरा दोबारा फिर बोलो। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे थोड़ा महाराज सुन नहीं पाई, फिर से बोलो। उसने पूरी रात्रि में 108 बार हिरण्यकश्यप के मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहलवा दिया और उसी रात में गर्भवती हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पति को जाप करा करा के गर्भवती हो गई, इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त आ गया। ये गर्भाधान का। और हम लोग हम बहुत से लोगों के शराब पी के गर्भाधान करोगे तो क्या भगवान का भगत पैदा होगा क्या? मांस खा करके गर्भाधान करोगे तो क्या शाकाहारी पैदा होगा क्या? किसी की चोरी करके, किसी की निंदा करके, किसी को दुख पहुंचा के गर्भाधान करोगे तो भगवान का भगत कैसे होगा? ये तो बीजांकुरण है, गर्भाधान किया है ना। तो आप जिस समय पे कयाधु को देख लीजिए, उसने भगवान का, अपने जो पति विरोधी था नारायण का, भगवान से कितना चिढ़ता था, जलता था, लेकिन कयाधु जैसी चतुर देवी, उसने पति के मुंह से 108 बार भगवान का नाम कहलवा दिया और वो गर्भवती हो गई। और ये चला गया फिर भजन करने के लिए मंदराचल पर्वत पर, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। देवराज इंद्र तुरंत आक्रमण किया, कयाधु को बांध के रथ में लिए जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी महाराज जी आ गए तो नारद जी को प्रणाम किया देवराज इंद्र ने। नारद जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा, महाराज ये पापनी है कयाधु, ये गर्भवती हो गई, इसका पति मंदराचल पर गया भजन करने के लिए, ब्रह्मा को खुश करने के लिए। महाराज मैं इसका जब गर्भ बाहर आएगा तो मैंने 3 बच्चे तो इसके नष्ट कर दिए, चौथा ये भी नष्ट कर दूंगा। तो नारद जी ने कहा, मुच्यताम, इसको तुरंत छोड़ दो, इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं है,
इसके गर्भ में भगवान का भगत है। तो इंद्र ने कहा महाराज ये बमूरा में चंदन कैसे हो सकता है, ये तो बमूरा है ना। रे महाराज ये पापनी है, इसका पति पापी है, दोनों के द्वारा पापी तो ही पुत्र पैदा होगा, राक्षस होगा। और आप कह रहे, बोले नहीं, हमारा नाम जानते हो क्या है? नारद जी ने कहा हमारा नाम जानते हो क्या? नारद। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति तद नारदा, जो सब में ज्ञान बांटता हो। अज्ञानम अतिखंडता तद ज्ञानम रोपिता, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का रोपण करने वाला हो, तद नारदा, वो नारद। हम ऐसे नारद। नहीं समझ में आया तो सरल भाषा में समझा देते हैं। तो इंद्र का महाराज समझाओ। नारद बोले जिसकी बात ब्रह्मा भी रद्द ना कर पावे उसका नाम नारद है। नारद माने नारद, कैंसल ना करने पाए, कोई मेटने ना पाए, वही नारद है। इस भाव से तो बोले मुच्यताम, तुरंत छोड़ो। नारद जी ने कयाधु को मुक्त करा दिया और कहा बेटा चलो मेरे साथ आश्रम में। और उसी आश्रम पर ले गए जहां आगे चल करके एक बार देवराज इंद्र ने बड़ा उत्पात किया था, कामदेव को भेजा था। वो काम का भी काम नहीं चला था और महाराज को अहंकार हो गया था, विश्व मोहिनी का चक्कर फंस गया था। देवर्षि नारद जी महाराज जी को उसी जगह पर ले गए और वहीं पर रखा। अब ये गर्भवती हो गई और गर्भाधान हो गया और नारद जी सुंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम, ये जो 9 प्रकार के सूत्र हैं भगवान के चरणों से जुड़ने वाले। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। सुंदर भक्ति भाव से गर्भ के अंदर रहने वाले जीव को श्रवण कराने। भाई गर्भ में है वो कैसे सुनेगा? भाई कहाँ से सुनेगा? वो तो साथ साथ झिल्ली में लिपटा है, वो कैसे सुनेगा? सुनता है ना, बाहर सुनाई पड़े चाहे ना पड़े, एकांत में पड़ा है, वो माँ के कान से सुनता है, माँ के मुंह से भोजन करता है। माँ जब सुनती है, आपने सुना होगा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया कहाँ सीखी थी? माँ के गर्भ के अंदर। और 6वें द्वार तक की विद्या अर्जुन ने सुभद्रा को सुनाई थी। 7वें में सुभद्रा को जब नींद आ गई तो अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया। वो 7वें ही द्वार में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा। अष्टावक्र जी परम ज्ञानी महात्मा थे। इनके पिताजी का नाम कहोत्र ऋषि था और इनकी माँ का नाम देवी सुजाता। ये दोनों परम ज्ञानी जोड़ा था। एक दिन हुआ क्या, गर्भ में बालक था सुजाता के, तो गर्भ के अंदर अपने बालक को 4 वेदों के श्लोक श्रवण कराते थे, अभ्यास कराते थे महाराज कहोत्र ऋषि महाराज। एक दिन कहीं कोई त्रुटि हो गई होगी तो अंदर से आवाज आई, महाराज आप बोल तो ठीक रहे लेकिन एक शब्द थोड़ा ऊंचा है, आप नीचा बोल रहे हो। तो अपनी पत्नी से पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले महाराज आपका बेटा बोला है अंदर से। तो बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा तो बड़ा ज्ञानी बेटा है, अभी बाहर नहीं आया, देखो अंदर से ही अच्छा बुरा और सब कुछ इसको ज्ञान है। बड़े प्रसन्न हो गए। फिर दूसरा श्लोक बोला तो कहा पिताजी ये प्रथम शब्द थोड़ा नीचे बोलना चाहिए, आप ऊपर आवाज में बोलते हो, उसका लय सुर ठीक नहीं आ रहा। अरे ओ सुजाता तेरा लल्ला तो बड़ा ज्ञानी है, ये तो अपने बाप के भी कान काट रहा है। सुजाता कहोत्र से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं और मुझे लगता है मेरा बेटा हमसे भी बड़ा ज्ञानी होगा। एक बार बोला वो अंदर से, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 8 बार बोला तो महाराज जी को क्रोध आ गया, कहोत्र ऋषि को क्रोध आ गया। वो श्राप दे दिया, मूर्ख अभी तू बाहर नहीं आया और मेरे श्लोकों में त्रुटियां निकाल रहा है, मैं श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से विकलांग हो जाए। तू 1 बार नहीं बका, 2 बार नहीं बका, 3 बार नहीं बका, 4 बार नहीं बका, तू 8 बार बका। बका माने बोला, 8 बार बका, इसलिए नाम रखा गया अष्टावक्र। और तू 8 जगह से विकलांग हो जाएगा, 8 जगह से तेरा चलना विचित्र हो जाएगा। तो गर्भ के अंदर अब एक तो ऐसा बालक था जो गर्भ के अंदर से अम्मा से करा, अम्मा मैं नंगा नहीं पैदा होऊंगा, वस्त्र भेज दे मैं वस्त्र पहन के आऊं। वो कौन थे ऐसे जो गर्भ के अंदर से ही वस्त्र मांग रहे हैं? आज मंगल है इसलिए मुझे थोड़ा सा उनकी चर्चा भी करनी है। गर्भ के अंदर से कौन? हनुमान जी महाराज जब अंजनी माँ के गर्भ में थे तो अंजनी माँ का प्रसव का समय आया
तो हनुमान जी अंदर से बोले, अम्मा मैं मर्यादा सहित आऊंगा, मर्यादा को छोड़ के नहीं, निर्वस्त्र नहीं आऊंगा, मेरे लिए वस्त्र भेज दे। तो अम्मा ने कहा, वाह लल्ला, कौन से वस्त्र भेजूं, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ना तो मैं तुझे भोजन भेज सकती हूँ, ना पानी भेज सकती हूँ, ना हवा भेज सकती हूँ, और ना वस्त्र भेज सकती हूँ, कुछ नहीं भेज सकती हूँ, ये तो ब्रह्मा की व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ बंधा हुआ है। तो बोले, अम्मा मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या भेजो लाला? एक लाल लंगोट भेज दे, लाल लंगोट भेज दे अम्मा, मैं लाल लंगोट पहन के बाहर आऊं। तो अम्मा ने कहा, लल्ला तू बड़ा चतुर है, ज्ञानी है, अगर तू ज्ञानी है तो तेरी पूंछ होगी, पूंछ की ही लंगोटी लगा लेना और फिर बाहर आ जाओ। बड़े प्रसन्न हो गए। ओ हनुमान जी महाराज मंगल के दिन ही पूंछ की लंगोटी लगा के बाहर। बोले हनुमान जी महाराज की। तो ये जो अंदर है कयाधु के बालक, जब माताएं गर्भवती हो ना, तो अगर अच्छा बेटा बनाना चाहती हैं तो 9 महीने में तप करिए, संभालिए अपने आप को। 32 प्रकार के नियम होते हैं हमारी बहनों के लिए, 32 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर भगत बेटा चाहती हैं आप, कुलवान बेटा बनाना चाहती हैं, ज्ञानी बनाना चाहती हैं, ध्यानी। और एक ध्यान से सुनो, आपका बेटा यदि भगत बनेगा तो निश्चित है आपकी सेवा करेगा, आपका आदर करेगा। वो अगर भक्ति से दूर है, भजन से दूर रहेगा, तो भले ही चाहे आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी सेवा करेगा ही करेगा। यदि आपने भगवान के चरणों से जोड़ रखा, शुभकामनाएं हैं, हमारे बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, सुंदर व्यापारी बने, खूब प्रगति करें, लेकिन सब कुछ बनने के पहले भगवान के भगत जरूर बने। भगवान के भगत बनेंगे तो कंट्रोल में रहेंगे, चाहे जितना ऊंचा पद मिल जाए भ्रमित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। अगर भगवान का भगत बन करके रहेंगे तो भटकाव नहीं होगा। अगर भगवान के भगत नहीं बनेंगे तो थोड़े से ही पद में भटक सकते हैं। इस कारण से जब प्रहलाद जी को अपनी माँ के द्वारा और देवर्षि नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज जी इसके तब से बड़े प्रसन्न हो गए, हंस पर बैठ करके आए। वरम्बो मांग ले वरदान भैया, मांग ले क्या चाहिए। तो अब इसका शरीर तो दीमक से मिट्टी मिट्टी हो गया, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, इसके ऊपर पानी छोड़ा, और जैसे ब्रह्मा जी के हाथ का वो जल इसके शरीर में आया तो ऐसे शरीर हो गया जैसे अभी अभी आया हो अपने मकान से, हष्ट पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो भैया। तो ये हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव को प्रणाम करने लग गया। धर्म को धर्म कृत धर्मित्तो विलक्षण इत्यादानुकृता ब्रह्मदेव विसर्दम। हे ब्रह्मदेव महाराज, यदि आप मेरी पूजा सेवा से भक्ति से संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, ना मरो रपे, कभी ना मरो। ब्रह्मा जी बोले, भैया ये तो पावर हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें अमर कर दें, हम जिनको बनाते हैं उन्हें मरना पड़ता है। कुछ मिले ना मिले लेकिन मौत तो जरूर मिलेगी। भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, पद मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, बेटा बेटी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौत सो अंत में आपसे मिलेगी। तो बोले महाराज मरना पड़ेगा। बोले सुनो, मौत के भी 2 रूप हैं। मौत कैसी होती? बिल्ली की तरह। जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली जब किसी चूहे को पकड़ती है तो बिल्ली सबसे पहले आगे के 2 दांत से उस चूहे को घायल कर देती है और छोड़ देती है। चूहा घबरा के भागता है तो बिल्ली फिर पकड़ लेती है, फिर आगे के 2 दांत मार दी तो फिर चूहा बेचारा भागा तो फिर बिल्ली ने पकड़ा। अंत में उस चूहे की बहुत बुरी दुर्गत कर डालती है। और जब वही बिल्ली अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से, उसी मुंह से, उसी शरीर से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो 12-12 देहरी पार करा देती है और एक खरोंच नहीं आती। इसी प्रकार से जब मृत्यु दुष्टों के पास पहुंचती है, विधर्मियों के पास पहुंचती है, पाप करने वाले के पास पहुंचती है, तो जैसे बिल्ली चूहे की दुर्गत कर डालती है, वो मौत भी तड़पा तड़पा के उन विधर्मियों को ले जाती है। और जब मृत्यु भगवान के भजन करने वाले के पास पहुंचती है,
सेवा करने वाले के पास पहुंचती है, दान पुण्य करने वाले के पास पहुंचती है, चार धाम करने वाले के पास पहुंचती है, तो वो ऐसे पार करा देती है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के 12 देहरी पार करा देती है और उसे पता ही नहीं चलता। तो हमारे जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, अरे चाय पीते पीते ही चले गए, लेटे हैं बिस्तर में, पता ही नहीं चला चले गए। तो ये सुंदर मृत्यु है। तो ये अब इसने कहा महाराज अमर नहीं कर पाए तो हम फिर ये तप करना व्यर्थ हो गया, तो हम बेकार तप किया, भैया इसके बदले में और कुछ मांग ले। तो इसने कहा महाराज ऐसा वरदान दे दो कि जो 12 महीना होते हैं, 12 महीना वेद के 12 महीने, वेद के 12 महीना कौन से हैं? वेद के 12 महीने आजकल हमारे बच्चों को भी पूरे पते नहीं। सनातन पद्धति परंपरा जो वैदिक परंपरा के हमारे जन लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि हमारे 12 महीने, उनके नाम पता नहीं। जनवरी तो पता है, फरवरी पता है, मार्च पता है, अप्रैल पता है, मई जून पता है, लेकिन जो वैद के महीने हैं, जो भगवान ने बनाए हैं महीने, वो पता नहीं। और जो किसी और ने बनाए हैं। अभी 2025 क्या चल रहा है? 2025, ये 2025 ये सब किसने बनाया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमने नहीं, ये हमारे भगवान ने, ये बनाए दूसरे लोगों ने। तो इसने कहा हमारे 12 महीने कहाँ से शुरू होते हैं? नया वर्ष हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? चैत्र से। चैत्र से। ये जनवरी फरवरी वाला नया वर्ष कब से होता है? जनवरी से। अच्छी ठंड पड़ती है, अच्छा सब कुछ होता है, और उसमें, और जब हमारा नया वर्ष होता है, भारत का नया वर्ष, सनातन का नया वर्ष, तो उस समय केवल हमारे वृक्ष भी नए पत्ते देते हैं, प्रकृति का वातावरण बदलता है, सब कुछ नया नया होता, केवल हम ही नहीं, ये प्रकृति भी नवीन हो जाती है। वसंत ऋतु का आगमन होता है, बड़ा सुहाना लगता है। और हमारा नया वर्ष कौन सी तिथि को मनाते हैं? और जब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है तो खूब हवन करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, जवारे बोए जाते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा, ये नया वर्ष, इसको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। एक ध्वज लगाना चाहिए ऊपर, झंडा, और झंडा चाहे भगवा कलर का लगाओ, चाहे लाल कलर का लगाओ, चाहे पीला लगाओ, कोई ना कोई ध्वज लगाओ, और उससे सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं आपके ध्वज से। उस कुल परिवार में तेज की वृद्धि होती है, इसलिए ध्वज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा भैया 12 महीने, कौन कौन से 12 महीने? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिकेय, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे 12 महीने हैं। तो महाराज जी हम 12 महीने में ना मरें? तो ब्रह्मा जी बोले नहीं मरोगे 12। अब ये सोच रहा कि 12 ही तो होते हैं, 12 से, अब 12 भी नहीं मरेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, तो अमर हो गए मान लिया जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया ठीक है। बोले महाराज एक वरदान और दे दो। बोले क्या? बोले ना हम दिन में मरे ना रात में। ये सोचता है दिन ही रात में तो मरते हैं लोग, या तो दिन में मरेंगे या रात में। बोले जब दिन रात में हम वचनबद्ध हो जाएंगे ब्रह्मा जी, तो ना हम दिन में मरेंगे ना रात में, तो वैसे ही नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, ना दिन में मरोगे ना रात में। महाराज जी ना हम ब्रह्मा से मरे, ना विष्णु से मरे, ना शंकर से, ना किसी देवी देवता से, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, और बोलो क्या चाहिए? महाराज जी ना हम पृथ्वी में मरे ना आकाश में मरे। चलो ये भी हो जाएगा। ना हम भीतर मरे ना बाहर मरे। ब्रह्मा जी बोले ये भी हो जाएगा। अब विचार करता है कि अब क्या बचा? मरे ना, चाहे तुम जितने उपाय करो मौत तो आएगी, बिना मरे नहीं मानोगे। तो फिर अब इसने सोचा महाराज एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? प्रभु एक वरदान ऐसा दे दो कि जिन जिन को आपने बनाया हो उससे हमारी मृत्यु ना। बोले चलो तथास्तु, सब कुछ हो गया? बोले हाँ महाराज। और ये बड़ा मतवाला हो गया, मंदराचल पर्वत से गदा लेकर के आया और इसका भव्य स्वागत हुआ। देवर्षि नारद जी कयाधु को और प्रहलाद को इसको सौंप करके वापस पधार गए। इसने सबसे पहले 4 काम बंद करा दिए। देवताओं से बैर है, विष्णु से बैर है, शंकर सबसे बैर है, और जो इन देवताओं से बैर करेगा उसकी खैर नहीं हो सकती, चाहे जितना बलशाली हो, चाहे जितना जो कुछ, उसकी खैर नहीं है।
इसने सोचा ये देवता कैसे कमजोर होंगे, ये सूर्य देवता कैसे कमजोर होगा, ये चंद्र देवता कैसे कमजोर होंगे। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं हम सब लोगों को। किसी के देवता दर्शन देते हो या ना देते हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे देवता हैं जो हमें पर डे दर्शन देते हैं। अगर हमारे देवता ना हो तो प्रकृति का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए। तो कई लोग जैसे अपने ही लोगों में बोल देते हैं, कहाँ है देवता भाई, अरे सब फालतू की बकवास, दिखाओ हमें देवता कहाँ है, हमें दर्शन ही करा दो। तो उन मूर्खों को देवताओं के दर्शन करवा देना, बोले चलो हम करवाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि दिखाओ भाई हमारे तुम्हारे देवता कहाँ है, हमें दर्शन करना है, तो सबसे पहले उनको अपने एक देवता हैं जो दर्शन देते हैं, उनका नाम है सूर्य देव। बोले देखो हैं कि नहीं सूर्य देव, हमारे सूर्यदेव दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। तो अगर हमारे सूर्यदेव ना हो तो सब अंधेरे में रह जाएंगे, किसी का काम नहीं चलेगा। अगर हमारे सूर्यदेव ना हो तो तेज नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं होगा, कुछ नहीं रहेगा, और ये प्रकृति का सब कार्य बाधित हो जाएगा। दूसरे हमारे देवता हैं चंद्रदेव, ये देखो हमारे चंद्रदेव ना हो तो शीतलता नहीं रहेगी। तीसरे हमारे देवता कौन है, अग्निदेव, हमारे अग्नि देवता देख लो भैया, अग्निदेव हैं हमारे। और तीसरे हमारे देवता हैं पवन देव, अगर थोड़ा वो घंटे 2 घंटे के लिए मौन हो जाए तो अखल बखल हो जाए, लोग बेचैन हो जावे। अब वो भले ही किसी रूप में हमें आप संतुष्ट करते हैं, हमारी पर कृपा करते हैं, चाहे पंखा के रूप में करें चाहे कूलर के रूप में, वो सब कहीं व्याप्त है ना। और 5वें देवता हैं हमारे वरुण देव, जल देवता, ये हमारे देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, सामने दिखाई पड़ते हैं। तो महाराज जी इसने कहा ये सब देवता कैसे कमजोर हों, हमें समस्त देवताओं को कमजोर करना है, और सबसे पहले नारायण को कमजोर करना, विष्णु को कमजोर करना, राम को कमजोर करना, कृष्ण को कमजोर करना है। अगर ये कैसे कमजोर होंगे, शुक्राचार्य जी से पूछा गुरुदेव ये कैसे कमजोर होंगे, जब ये देवता नारायण कमजोर हो जाए तो फिर ये मेरे पास आएंगे, मैं जैसा कहूंगा वैसे करेंगे। इसने क्या किया, द्वजम भोजनम तु श्रुत्वा मखा किल मखानो विनय स्थिति। इसने सबसे पहले ब्राह्मण भोजन बंद करा दिया, 4 काम बंद करा दिए धरती में। इस पृथ्वी में 4 काम नहीं होना चाहिए। मंदिरों में भगवान नारायण की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मेरी मूर्ति होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, जो ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, ब्राह्मणों की पूजा करेगा, उसको फांसी की सजा हो जाएगी। अब लोग डरने लग गए। अब ब्राह्मण भोजन से भाई भगवान का क्या तात्पर्य, भगवान का क्या संबंध है, नारायण का बल कैसे बढ़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं नारायण के भोजन से, जैसे ब्राह्मणों ने भोजन किया और नारायण का बल बढ़ा, देवताओं का बल बढ़ा, सूर्य का बल बढ़ा, अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जो भगवान को जानने वाला। ध्वज यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, शिखाधारी ब्राह्मण, चंदनधारी ब्राह्मण, ये हमारे मूल तंत्र से जुड़ने वाले भाव हैं, इनसे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे कलावा से समझौता नहीं करना चाहिए, हमारी चोटी से कोई समझौता नहीं, हमारे यज्ञोपवीत से कोई समझौता नहीं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम आयुष्य मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। हनुमान जी का जानते हो, कांधे मूंज जनेऊ। सोचो हनुमान जी महाराज जी जनेऊ के बिन नहीं रह सकते, और हमारे बच्चे तो बिना जनेऊ के घूम रहे हैं। शादी हो गई जनेऊ नहीं, बोले हमने कई लोगों से कहा भैया क्यों नहीं पहनते हो, महाराज जी ध्यान भूल जाते, अशुद्ध हो जाता है। अरे ध्यान को जोड़ लो ना, पानी पीने का ध्यान क्यों रहता है, भोजन करने का ध्यान क्यों रहता है, सोने का ध्यान क्यों रहता है, ऑफिस जाने का ध्यान क्यों रहता है, ड्यूटी करने का ध्यान क्यों रहता है, पैसा कमाने का क्यों ध्यान रहता है, और यज्ञोपवीत का ध्यान नहीं है। तो अपने ध्यान को थोड़ा जोड़ दीजिएगी यज्ञोपवीत से, तो आपका बल मस्तिष्क सुंदर भक्तिभाव से बढ़ेगा। तो भाई यहाँ लोगों ने पूछा महाराज जी ब्राह्मण भोजन कराएंगे और भगवान का कैसे बल बढ़ेगा। इससे आपने देखा होगा जैसे कोई गर्भवती देवी है, हमारी बहन है गर्भवती, और गर्भवती बहन भोजन करती है, काजू खावे, किशमिश खावे, फल खावे, भोजन करे जो उसके मन में आवे, जो वो चाहे। तो गर्भवती माता को, बहन को, हमारी को
जो इच्छा करती है सभी लोग खिला देते, भैया ये 2 जी से है ना, 2 जी से, अकेली नहीं है, ये थोड़ी खा रही है, खाने वाला तो कोई है। वो कहते मुझे तो आज मठा पीना है बहुत अच्छा, नमक चटपटा डाल के पीना। तो लोग कहते हैं भैया दे दो, किसी को दो चाना दो, उसको जरूर दे दो। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती है ना। तो वो जो मैया भोजन कर रही है, जो भी खा रही है, मुंह तो माँ का है, दांत माँ का है, शरीर माँ का है, खाने वाला शरीर माँ का है, लेकिन उस भोजन का बल किसको मिल रहा है? उस बच्चे को मिल रहा ना। खा रही है अम्मा, दांत से चबा रही है अम्मा, जीभ से अंदर डाल रही है अम्मा, हाथ से भोजन कर रही है अम्मा, लेकिन बल किसका बढ़ रहा है? गर्भ में रहने वाले बच्चे का। इसी प्रकार से भोजन कर रहा है ब्राह्मण, लेकिन बल किसका बढ़ता है? देवताओं का, नारायण का बल बढ़ता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने समस्त ब्राह्मणों के भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, देवताओं को कमजोर करना। ध्वज भोजन यज्ञ नहीं होना चाहिए। यज्ञ से क्या है? देवता संतुष्ट होते हैं, स्वर्ग वाले। ब्राह्मण भोजन से नारायण संतुष्ट होते हैं, इनका बल बढ़ता है। और यज्ञ से स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट होते हैं, इनका बल बढ़ता है। श्राद्ध त्रयोदशी ये भी बंद करो। इससे कौन से देवताओं का बल बढ़ता है? पितरलोक में जो हमारे पितृगण हैं, पितृ देवता हैं, श्राद्ध से, गया धाम से, आदि आदि व्यवस्थाओं से आपके पितृ देवताओं का बल बढ़ेगा। तो बोलिए ये भी बंद करो। जब ये बंद हो जाएंगे तो देखो बैकुंठ वाला भी कमजोर हो जाएगा, स्वर्ग वाला भी कमजोर हो जाएगा, पितृलोक भी कमजोर हो जाएंगे। ध्वज भोजन मख्य होम श्राद्ध ये सब बंद कर दीजिए। और इसने ऐसा ही किया। प्रहलाद जी आज घूमते घूमते घूमते, अब प्रहलाद जी को पता है कि भगवान तो एक ही है। भगवान कितने? एक। और भगवान तो सचमुच एक है, दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। भगवान एक है, दूसरा है ही नहीं। वो आजकल कलयुग में देखो हर साल 2-4 भगवान पैदा हो जाते हैं, और भगवान तो एक है। ये फिर इतने भगवान कहाँ से हो गए? जैसे आप अपने दरवाजे पे लिख लीजिए प्रधानमंत्री निवास, अपने गेट में लिख लीजिए, प्लेट में लिख लीजिए प्रधानमंत्री निवास, और आप हैं नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन नेम प्लेट में लिखा है प्रधानमंत्री निवास। तो यदि पकड़े गए तो फिर क्या होगा? पकड़े गए तो 420 में अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना, चूंकि आप प्रधानमंत्री हो नहीं। जैसे आपके गेट पे लिखा, किसी ने लिख लिया राष्ट्रपति निवास, तो राष्ट्रपति है नहीं वो, लेकिन नेम प्लेट में लिखा है कि राष्ट्रपति निवास, तो पकड़ में जब आ जाएगा तो उसको 420 में अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान तो एक है, भगवान तो केवल नारायण है, और दूसरा भगवान है ही नहीं। ये 420 का जो नेम प्लेट लगा हुआ है ना, ये कभी ना कभी तो पकड़ में, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर नेम प्लेट लगा रखी कि हम भगवान, और वो सब अंदर हो गए, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, सब जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, सबका आजीवन कारावास हो गया है, और वो वहीं मरेंगे, वहीं पर उनका सब कुछ अंतिम संस्कार होना है। इसलिए भगवान तो एक है। हम निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, नारायण के अलावा दूसरा कोई भगवान ना था, ना है, और ना आगे होगा। भगवान एको ब्रह्म, भगवान एक है, दूसरा भगवान है ही नहीं। और ये जो अपने आप में नेम प्लेट लगा रखे कि हम भगवान, हम भगवान, तो वो 420 का कभी न कभी पकड़ में तो आने वाले हैं, और उनकी जो जस करई सो तस फल, वैसी सजा मिलने वाली है। अब प्रहलाद जी महाराज को पता है कि हमारे बाप ही तो भगवान है। ये कुम्हार के घर में पहुंच गए, कुम्हार के घर में। वो कुम्हार के घर में अबा लगा हुआ था। बेचारी एक बहुत सी बूढ़ी सी 95 वर्ष की बुढ़िया अबा को देख देख के रो रही है, रो रही है। भगवान से निवेदन करते हैं, हे नारायण, भगवान का नाम ले रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बुढ़िया कह रही है, और धीरे धीरे बोल रही है कि ये आवाज बाहर तक न चली जाए।
अगर किसी के कान में आवाज पहुंच गई, कहीं राजा के पास सूचना पहुंच गई, तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते हाँ भाई कृष्णा, बहुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। देखो भाई, भगवान का नाम व्यासपीठ से बोला जाए तो ये आवाज जहां तक जा रही है सभी को बोलना चाहिए। और नहीं जो बोल पाते हैं उनको अगले जन्म में क्या बनना पड़ता है? जो न भजन हरि कीर्तन में लेते हरि का नाम, अगले जन्म में घोड़ा बने मुंह में लगे। बहुत कांटे होते हैं लगाम में ना, इसलिए बोलेंगे जरूर। और जो ताली नहीं बजाते ना भगवान के भजन में, उनको अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा कि घर घर ताली बजाने के लिए जाना पड़ेगा, हर घर में ताली बजाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी विपत्ति से हमको बचाए, सारी विपत्ति से हमको बचाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय हरिधाम ले जा, अंतिम समय हरिधाम ले जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि कृत्वानुशेषेण निरंतरा नामस्य ध्यान। वो बुढ़िया निरंतर भगवान का ध्यान कर करके, ध्यान करके और भजन ध्यान के साथ किया जाए तो उसका अलग फल है। और फल तो कैसे भी नाम लिया जाए, चलते फिरते उड़ते बैठते आते जाते, जैसे भी नाम लो उसमें तो मंगल ही मंगल होगा। तो ये बुढ़िया देख रही है, उस अबे को देख रही है, विचार कर रही है। प्रहलाद जी ने देखा, रे ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नारायण, ये क्या है? अंदर पहुंचे हमारे प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी की दृष्टि पड़ी, एक 95 वर्ष की बूढ़ी सी वृद्धा अम्मा रो रही है, अबे को देख रही है। प्रहलाद जी ने कहा, और बुढ़िया अम्मा क्या कर रही है? ये कौन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय? ये कौन है नारायण? कौन है नमो नारायण? अब तो बुढ़िया चौंक गई बेचारी, ये तो राजा ही का बेटा है। अब तो मैंने जानबूझ के बहुत बड़ी विपत्ति मोल ले ली।
ना तो मैं बचूंगी, ना बेटा बचेंगे, ना बहुएं बचेंगी, ना मेरे छोटे मोटे नाती बचेंगे। बड़ा दुष्ट है राजा ये। जो भगवान का भजन करने वाला है, नाम लेने वाला है, कीर्तन करने वाला है, ये बहुत सताता हूं उन लोगों को। इसकी तो घोषणा है, जो मेरे बैरी का नाम लेगा वो मेरा बैरी है, जो ब्राह्मणों को भोजन कराएगा वो मेरा बैरी है, जो संतों की सेवा करेगा वो मेरा बैरी है, जो यज्ञ करेगा वो मेरा बैरी है, जो त्रयोदशी करेगा, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करेगा, गया धाम जाएगा, वो मेरा बैरी। ये बताओ, ये बुढ़िया ये किसका नाम ले रही थी? बोले भैया तेरे पिताजी का। झूठ बोलती। मेरे पिताजी का था ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कौन है? भैया तूने सुना है क्या? लालच। हाँ मैं सब सुन रहा था, और तू केवल बोल नहीं रही थी, रो रही थी, रो रो के सुना रही थी। कौन था जो तेरे आंसू देख रहा था? कौन था जो तेरे रोने की ये आर्त वाणी श्रवण कर रहा था? जिसे तू रो रो के सुना रही थी वो कहाँ है मुझे बता। मुझे देखा क्या? वो देख रहा है क्या? सुन रहा है? अब बुढ़िया ने कहा बेटा ईश्वर तो एक है, वो ईश्वर एक है, मैं जिसके आगे रो रही थी, मैं भले ही नहीं देख पा रही हूं लेकिन वो मुझे देख रहा है। मैं नहीं देख पा रही हूं, मेरी आंखों में वो इतना पावर नहीं है, मेरी आंखों में उतना बल नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं। मैं तो, मेरी आंखें तो तभी देख सकती हैं जब उसकी इच्छा होगी, तभी मैं देख सकती हूं, लेकिन उसकी आंखों में बड़ा बल है। ईश्वर एक है, मैं जिसको बुला रही हूं उसके पैरों में बड़ा बल है। उसके पैर दिखाई नहीं पड़ते और दौड़ते बहुत हैं, उसके बराबर कोई नहीं दौड़ सकता। उसके हाथों का बल अतुलित अतुलनीय बल है, उसका कोई जोड़ नहीं है। बिन पग चले सुने बिन, उसके शरीर के एक एक अंग का बड़ा विचित्र प्रभाव है। बेटा ईश्वर तो वही है। तो क्या तुझे देख रहा था? वो तेरी आंसू देख रहा था, तेरी आवाज सुन रहा था। तू यहां है, वो है कहां मुझे बताना। बोलो बैकुंठ में बैठा। कहां है बैकुंठ? है ये बैकुंठ नहीं जानते लल्ला? बैकुंठ है ब्रह्मलोक के ऊपर, अतल कहां? भू वा जना सत्य तपा, फिर बैकुंठ उसके ऊपर ब्रह्मा जी कि लोक से 7वां लोक है वैकुंठ लोक, वहीं पर नारायण निवास। इतने दूर पर वो कैसे सुनेंगे? अब सूर, अभी कुछ लोग हमारे चंद्रलोक में गए थे ना, 21 साल हुआ, चंद्रमा पर गए थे, तो उन्होंने देखा भैया चंद्रमा से 21 गुना ज्यादा सूर्यलोक है, चंद्रमा से ज्यादा। तो हमारे संतों ने तो पहले लिख दिया ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानो लीलोता है मधुर। कितना गजब एक्सपीरियंस था हमारे संतों का। अरे आज का वैज्ञानिक तो आज खोज कर रहा है, आज प्रमाण दे रहा है कि नहीं बिल्कुल सही है, और हमारे संतों ने तो पहले ही लिख के रख दिया, पहले ही से सब कंप्लीट कर दिया कि हमारा कौन सा लोक कितनी जगह। अब हमारे जहाँ, जब यमराज का धाम कितने दूर है यहाँ से, जहां पर शरीर छोड़ने के बाद जीव पहुंचता है हाजिरी लगाने के लिए, कितने दूर है यहाँ से? 99,000 योजन की दूरी पर, 99,000 योजन पर। कहाँ है ये संयमनीपुरी? जहां मरने के बाद जीव पहुंचता है, वो सूर्य देव और पृथ्वी के बीच में है ये लोग, दक्षिण दिशा में है, उसको बोलते हैं संयमनीपुरी। वो 99,000 योजन की दूरी पर विराजमान है, जहां यमराज का पावर चलता है। प्रहलाद ने कहा एक काम करो बुढ़िया, क्यों रो रही थी? लल्ला अब मत पूछो, मेरे बेटों ने रात्रि में इन बर्तनों का आवा लगाया, और 4 बिल्ली के बच्चे थे, जो बिल्ली ब्यानी थी, उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, और वो रात्रि में ही आवा लगा दिया, धोखे में वो बिल्ली के बच्चे रख दिए। तो बोले फिर? बोले मैं इसीलिए बुला रही थी नारायण को, प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। तो प्रहलाद जी को खूब हंसी आ गई, मूर्खों जैसी बात करती हूँ, क्या ये संभव है? अरे अबा धू धू करके जल रहा, और धू धू करते हुए इस अबे में जब कंडा नहीं शेष बच रहा, लकड़ी सारी जल रही, कंडा जल गई, ये मिट्टी पक कर के लाल हो रही है, तो ये मांस के बच्चे बिल्ली के कैसे बचेंगे? बुढ़िया ने कहा बचेंगे लड़ा, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्ली के बच्चे बचेंगे, अगर वो चाहेंगे तो बचा लेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा सुनो, मैं आ रहा हूं,
मेरे सामने ही अबा के एक एक बर्तन निकाले जाने चाहिए। और जब मैं आऊंगा तो मेरे सामने बर्तन निकाले जाएंगे। अगर बिल्ली के चारों बच्चे जीवित हैं तो तेरा नारायण सही है, मैं तुझे गुरु मान लूंगा, तू मेरी गुरु बन जाना और मैं तेरा चेला बनूंगा और मैं तेरे नारायण का भजन करूंगा। प्रहलाद जी चले गए। बुढ़िया ने अपने पूरे परिवार को बैठाला। रात भर भगवान से निवेदन करती हैं, ओ गोविंद, ए नारायण, अब तो बचा ले प्रभु, बदनामी हमारी नहीं होगी, हमें तो मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल मरेंगे, मृत्यु लोक है, हमें तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन परम सौभाग्य है कि हम तेरे नाम पर मर रहे हैं। संसार के लोग तो बेटा के लिए मरते हैं, पत्नी के लिए मरते हैं, परिवार के लिए मरते हैं, संसार के लिए मरते हैं, वो हमारा मरना भी तेरे लिए हो रहा है। जैसे हमारे जो कोठारी बंधु थे, अयोध्या में राम राजा सरकार विराजमान है, संसार में कितने लोग मरे, लेकिन दोनों सगे भाई राम जी के लिए मरे, तो भगवान का मंदिर बना सो बना, दोनों भाइयों का भी चित्र बना है, दोनों भाई भी वहीं पर स्थापित है। तो मरना तो सबको है, लेकिन वो जब तक राम राजा भगवान राम जी का मंदिर रहेगा तब तक दोनों भाइयों के चित्र वहीं रहेंगे। तो प्रभु हम मर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए मर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करना, और हमें आपके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। और हमें और ना सहारा बिन तेरे, तेरे बिना कोई सहारा नहीं है जो सहारा दे दे। वो बात भी सत्य, बिना उसके कोई सहारा नहीं दे सकता। हमें और ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे, हमें और ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे, आ जाओ संवरिया मेरे, जाओ संवरिया मेरे, सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे। और ये पापी है बलशाली है, ये पापी है बलशाली है। प्रभु जिसके लिए मैं आपको बुला रही हूं बहुत पापी है, वो बड़ा बलशाली है, हिरण्यकश्यप। और महाराज जी आप कृपा नहीं करेंगे प्रभु तो समझ लेना ये हमारे पूरे परिवार का विनाश कर डालेगा। ये पापी है बलशाली है, ये पापी है बलशाली है, पापी है बलशाली है। मिले कष्ट पे, अरे मिले कष्ट पे कष्ट घनेरे, मिले कष्ट पे कष्ट घनेरे, आ जाओ संवरिया मेरे, हमें और न सहारा बिन तेरे, हमें और न सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे, हमें कोई न सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु आपके अलावा पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नाती बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, कुछ बच्चे तो नाराज हो रहे हैं, कुछ बहुएं नाराज हो रही हैं। अरे क्या जरूरी था, बिल्ली के बच्चे थे, मरते तो मर जाते हैं, और बिल्ली के बच्चों के पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इस बुढ़िया को पता नहीं क्या हो गया, किसने कहा था कि ये भजन कर तू। अरे कोई ऐसा वैसा होता तो उसको समझा देते, वो राजा ही का बेटा था, उसने सुन लिया, अब वो कल आएगा। बुढ़िया ने कहा मुझे विश्वास है वो बिल्ली के बच्चे बचाएगा, और बिल्ली का बच्चा ही नहीं बचेगा, हमारा परिवार बचेगा। जो उसके ऊपर विश्वास, कितना गजब विश्वास है। जितनी आपका विश्वास बलवान होगा उतनी बड़ी भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। जिससे एक बार देवर्षि नारद जी महाराज एक गांव से निकले। देखो विश्वास कैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही भगवान पर विश्वास करते हो, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही भगवान की कथा पर विश्वास करते हो। भगवान का भगत तो पढ़ा लिखा हो या ना हो, और भगवान पर गजब विश्वास करे, भगवान की मूर्ति पर विश्वास करे, अपने मताई बाप पर विश्वास करे, अपने गुरु पर विश्वास करे,
और विश्वास कौन कर सकता है? जिस पर शंकर कृपा है। श्रद्धा विश्वास रूपणो, बिना शंकर कृपा के विश्वास बलवान नहीं हो सकता। और जिसका कमजोर विश्वास होगा वो विश्वास नहीं करेगा, और जिसका विश्वास बलवान होगा वो विश्वास करेगा। वो हम रोज भगवान से कहते हो ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, लेकिन श्रद्धा तो तभी बढ़ेगी जब पार्वती अम्मा प्रसन्न होगी हमारी। बिना पार्वती अम्मा की प्रसन्नता के श्रद्धा नहीं बढ़ सकती ना। तो हमारी नारद जी महाराज जी गांव से निकले, तो गांव के बाहर गांव एक छोटा सा सुंदर बरांडा बना था, और एक अच्छे से ब्राह्मण देवता चंदन वंदन यज्ञोपवीत सुंदर धार्मिक ग्रंथ रखे थे, उसका अध्ययन करते थे। और देवर्षि नारद जी को जैसे ही देखा तो ब्राह्मण पहचान गए कि ये तो नारद जी हैं, पक्का नारद जी। तो तुरंत ब्राह्मण देवता ने अपने सारे ग्रंथ छोड़े और देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज भली कृपा की आपने, बड़ी दया दृष्टि की महाराज जी, क्या बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तो नारद जी ने कहा पूछो। महाराज आप नारद जी हो? हाँ हम नारद ही हैं। भाई होता क्या है, यदि भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाए तो डायरेक्ट विश्वास नहीं करोगे। आप ये जरूर बोल दोगे भैया कोई अच्छा, ये तो रामलीला में काम करने वाला राम बन करके आ गया, सीधा नहीं कहोगे कि आप राम ही जी आए हो। अब वो भले ही कहें कि हम राम जी हैं, लेकिन आप नहीं मानोगे क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। तो नारद जी ने कहा भैया हम नारद ही हैं। बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए हमसे? बोले महाराज भगवान विष्णु से कल पूछ लेना कि हमारा बैकुंठ में नंबर कब आएगा, हम बैकुंठ में कब आएंगे, इस जन्म में आ जाएंगे कि 2-4 जन्म और लेना पड़ेंगे। नारद जी ने कहा पूछ लेंगे। आगे जैसे और बढ़े तो एक बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची, जूता बनाने वाला मोची, अपने चमड़े को छील करके जूता बना रहा था, जूता बना रहा। उसने देखा भैया ये तो नारद जी हैं। हवा नहीं आ रही क्या? ये तो मोची है। और मोची आया और नारद जी के चरणों में गिर गया। देवर्षि नारद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी आप नारद जी हो? नारद जी कहा हाँ भैया नारद जी हैं। पांव पकड़ लिए नारद जी के उस मोची ने। कहा महाराज भगवान से पूछ लेना कि मेरा बैकुंठ में नंबर कब आएगा। मैं जूता ही बनाता रहूंगा क्या? ये मरा हुआ चमड़ा ही छीलता रहूंगा क्या? महाराज जी ये बताओ, इस गंदे पानी में मैं लगा हुआ हूं, पूछ लेना कि मेरा बैकुंठ में नंबर कब आएगा। नारद जी ने कहा पंडित जी महाराज जी मिले थे, उन्होंने यही प्रश्न पूछा। भाई यही प्रश्न तुम पूछते हो, हम जरूर आएंगे और पूछेंगे भगवान से। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु आपके 2 भगत मिले थे, एक ज्ञानी भक्त था और एक आपका प्रेमी भक्त था। दोनों ने हमसे पूछा कि बैकुंठ में नंबर कब आएगा। तो भगवान ने कहा एक काम करना, तुम स्वयं समझ जाओगे नारद के बैकुंठ में नंबर किसका आने वाला। जब दोनों के पास जाना तो एक ही बात बोलना। क्या? वो पूछेंगे कि भगवान ने क्या बताया, तो तुम्हें ये कहना कि भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे, सुई की छेद से हाथी। तो नारद जी बोले महाराज ये कौन मानेगा, ये तो बताओ, सुई का इतना छोटा छेद और इतना मोटा हाथी कैसे निकलेगा? महाराज जी कोई नहीं मानेगा। भगवान बोले माने ना माने तुम बोल देना, उसका निर्णय तुम स्वयं कर दोगे कि बैकुंठ में किसका नंबर आने वाला। सो नारद जी महाराज आए, सबसे पहले ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, आइए महाराज जी। पूछा था भगवान से? हाँ। बोले भैया पूछा तो था, लेकिन भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। सो पंडित जी ने कहा ज्ञानी महाराज जी, ओ महाराज कौन मानेगा, ये हम ही मिले झूठ बोलने के लिए। इतना छोटा छेद, इतना मोटा हाथी और सुई की छेद से कैसे निकलेगा महाराज? वो नहीं हो सकता। नारद जी बोले हो या ना हो, निकले ना निकले भैया, और हमने तो जैसा हमें बताया प्रभु ने सो हमने वैसे ही तुम्हें बता दिया। बोले ठीक है महाराज, आपके मुंह में घी शक्कर आप जानो आपका काम जाने। नारद जी चले आए और मोची ने देखा नारद जी महाराज जी हैं, चरणों में गिर गया। महाराज जी पूछा था भगवान से? बोले हाँ भैया पूछा तो था, लेकिन भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे। सो खूब रोने लग गया, वो नाचने लग गया, नारद जी का परिक्रमा करने लगे। धन्य हो नारायण, धन्य हो नारायण, आपकी भी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। आप सर्व समर्थ हो, आप सर्वव्यापी हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो। नारद जी ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया, भांग आंग तो नहीं खा ली तूने? सुई की छेद से हाथी कैसे? अरे बोले महाराज आप हमसे कह रहे हो,
वो जो चाहे सो कर सकते हैं। सुई की छेद से हाथी एक नहीं 10 निकाल सकते हैं। नारद जी बोले कैसे निकालेंगे, पागल तो नहीं हो गया। वो दौड़ा 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 गया, बरगद के पेड़ के नीचे से गूलर ले आया, गूलर, बरगद का गूलर होता ना, उसने निकाला बरगद का बीज। बरगद का बीज कितना होता, राई से भी छोटा। नारद जी से बोला महाराज जी क्या है ये, बोले बरगद का बीज है। बोले महाराज जी अब आप बताना इस बरगद के बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ भरा है कि नहीं भरा। नारद जी बोले हाँ भरा तो है। और ये इतना छोटा है कि नहीं है, और ये बरगद का वृक्ष कितना विशाल है, और पूरा इतना विशाल वृक्ष बरगद का इतने छोटे बीज में नारायण ने भर दिया। तो जब नारायण इतने छोटे बीज में बरगद का वृक्ष भर सकता है तो सुई की छेद से हाथी कैसे नहीं निकाल सकता है। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, नंबर 13 आ गया। कितना गजब विश्वास है कि जो करते हैं भगवान सब करने में समर्थ है। क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से, उठ पड़ो और जाग जाओ, शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह हो जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो, यदि ना आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर इस संसार में भगवान ना कहाओगे। कोई तुम्हें भगवान नहीं कहेगा, सब हिरण्यकश्यप को भगवान मानेंगे, पर वो आना पड़ेगा। और भगवान ने लीलाधारी ने लीला कर दी, पता ही नहीं चला। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी का निकाले के घड़ा, घड़े निकाले गए। जिस घड़े को निकालते थे लाल पक गया, एकदम लाल। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे दाहिने वाला भी लाल है, बाएं वाला भी लाल, आगे वाला भी लाल, पीछे वाला भी लाल, और जिसमें वो बिल्ली के लाल हैं वो बिल्ली के 4 लाल हैं। उस घड़े को उठाया तो उसमें तो धुआं भी नहीं लगा, आंच भी नहीं लगी, और चारों बिल्ली के बच्चे निकल पड़े और म्याऊं म्याऊं करके प्रहलाद जी के सामने निकल पड़े। तो प्रहलाद जी बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े, धन्य हो तुम्हारा नारायण, कितना पावरफुल है, कितना कृपालु है कि वो आपको ऊपर से भी बिल्ली के बच्चे बचा। तुम हमारी गुरु हो।